दोस्तों, विष्णु पुराण भाग 4 अध्याय 11 से 15 यदुवंश, 1000 भुजाओं वाले भगवान अर्जुन का वृतांत। यादव जाति या यदु के वंशज कार्तवीर्य दत्तात्रेय से वरदान प्राप्त करते हैं, रावण को बंदी बनाते हैं, परशुराम द्वारा मारे जाते हैं उनके वंशज। मैं सबसे पहले तुम्हें ययाति के ज्येष्ठ पुत्र यदु के कुल का वर्णन करूंगा, जिसमें सनातन अपरिवर्तनशील भगवान विष्णु अपने अंश रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए थे, जिनकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता, यद्यपि उनका सदा सर्वदा स्तुतिगान किया जाता रहा है, ताकि सभी प्राणियों, मनुष्यों, मुनियों, देव महात्माओं, दुष्टात्माओं, अप्सराओं, क्षुद्र महात्माओं, सर्पों, पक्षियों, राक्षसों, देवताओं, ऋषियों, ब्राह्मणों और तपस्वियों को उनकी सभी कामनाओं का फल मिले। जो कोई यदुवंश का वृतांत सुनेगा, वह सब पापों से मुक्त हो जाएगा, क्योंकि वह परमात्मा, जो निराकार है और जिसे विष्णु कहते हैं, इसी कुल में प्रकट हुई थी। यदु के 4 पुत्र थे, सहस्रजित, क्रोष्टि, नल और रघु। शतजित इनमें से बड़े का पुत्र था और उसके 3 पुत्र थे, हेहय, वेनु और हय। हेहय का पुत्र धर्मनेत्र था, उसका पुत्र कुंती था, उसका पुत्र साहंजी था, उसका पुत्र महिष्मत था, उसका पुत्र भद्रसेन थे। उनके पुत्र दुर्दमा थे, उनके पुत्र धनक थे, जिनके 4 पुत्र थे, कृतवीर्य, कृतवर्मन और कृतौज। कृतवीर्य के पुत्र अर्जुन थे, जो 7 द्वीपों के स्वामी थे, 1000 भुजाओं के स्वामी थे। इस राजकुमार ने अत्रि के वंशज ऋषि दत्तात्रेय को प्रसन्न किया, जो विष्णु के अंश थे, और उनसे ये वरदान मांगे और प्राप्त किए 1000 भुजाएं। कभी भी अन्याय नहीं करना, न्याय द्वारा दुनिया को वश में करना और न्यायपूर्वक इसकी रक्षा करना, अपने दुश्मनों पर विजय और ब्रह्मांड के तीनों क्षेत्रों में प्रसिद्ध व्यक्ति के हाथों मृत्यु। इन साधनों से उन्होंने शक्ति और न्याय के साथ पूरी पृथ्वी पर शासन किया और 10,000 यज्ञ किए। पृथ्वी के राजा निश्चय ही त्याग, दान, भक्ति, शिष्टाचार और संयम में उसके पदचिन्हों का अनुसरण नहीं करेंगे। उसके शासन काल में न तो कुछ खोया न ही कुछ क्षतिग्रस्त हुआ, और इस प्रकार उसने 85,000 वर्षों तक अखंड स्वास्थ्य, समृद्धि, शक्ति और पराक्रम के साथ पूरी पृथ्वी पर शासन किया। नर्मदा के जल में क्रीड़ा करते हुए और मदिरा के नशे में चूर रावण अपनी विजय यात्रा पर माहिष्मती नगरी में आया और वहां उसने देवताओं, दैत्यों, गंधर्वों और उनके राजा को परास्त करने का दावा करते हुए कार्तवीर्य को बंदी बना लिया और अपनी राजधानी के एक कोने में एक पालतू पशु की तरह कैद कर दिया। अपने लंबे शासन की समाप्ति पर कार्तवीर्य को परशुराम ने मार डाला, जो पराक्रमी नारायण के एक अवतार थे। इस राजा के 100 पुत्रों में से 5 प्रमुख थे, शूर, शूरसेन, वृषण, मधु और अजयध्वज। अंतिम का पुत्र तालजंग था, जिसके 100 पुत्र थे, जो उसके नाम पर तालजंग कहलाए। इनमें सबसे बड़ा वीतिहोत्र था, दूसरा भरत था, जिसके 2 पुत्र थे, वृष और सुजाति। वृष का पुत्र मधु था, उसके 100 पुत्र थे, जिनमें से प्रमुख वृषणी थे, और उनसे परिवार ने वृषणी नाम प्राप्त किया। अपने पिता मधु के नाम से उन्हें माधव भी कहा जाता था, जबकि उनके सामान्य पूर्वज यदु के संप्रदाय से पूरे को यादव कहा जाता था। अध्याय 12 यदु के पुत्र क्रोष्टि का वंश। क्रोष्टि के वंशज ज्यामग का अपनी पत्नी शैव्या के प्रति वैवाहिक स्नेह। उनके वंशज विदर्भ और चेदी के राजा थे। यदु के पुत्र क्रोष्टि के पुत्र का नाम वृजिनीवत था, उसका पुत्र स्वाही था, उसका पुत्र रोशद्रु था, उसका पुत्र चित्ररथ था, उसका पुत्र शशविंदु था, जो 14 महान रत्नों का स्वामी था। उसकी 1,00,000 पत्नियां और 1,00,000 पुत्र थे। उनमें से सबसे प्रसिद्ध पृथुयाश, पृथुकर्मा, पृथुजय, पृथुकीर्ति, पृथुदान और पृथुश्रवा थे। इन 6 में से अंतिम का पुत्र तामस था, उसका पुत्र उशानस था, जिसने अश्व के 100 यज्ञ किए थे। उसका पुत्र क्षितियुस था, उसका पुत्र रुक्मकवच था। उनके पुत्र परावृत थे, जिनके 5 पुत्र थे, रुक्मिशु, पृथुरुक्मन, ज्यामग, पलित और हरित। ज्यामग से संबंधित निम्नलिखित श्लोक आज भी प्रचलित है, दोहराया गया है। अपनी पत्नियों के प्रति आज्ञाकारी सभी पतियों में, जो हुए हैं या होंगे, सबसे प्रतिष्ठित राजा ज्यामग हैं, जो शैव्या के पति थे। शैव्या बांझ थी, लेकिन ज्यामग उनसे इतना डरते थे कि उन्होंने कोई दूसरी पत्नी नहीं ली। एक अवसर पर राजा ने हाथियों और घोड़ों के साथ एक हताश संघर्ष के बाद एक शक्तिशाली दुश्मन को हरा दिया, जो पत्नी, बच्चों, रिश्तेदारों, सेना, खजाने और प्रभुत्व को छोड़कर भाग गया था। जब दुश्मन को भागना पड़ा, तो ज्यामग ने एक सुंदर राजकुमारी को अकेला देखा और चिल्लाया, मुझे बचाओ पिताजी।
मुझे बचाओ भाई। जबकि उसकी बड़ी आंखें भय से बेतहाशा घूम रही थी। राजा उसकी सुंदरता पर चकित हो गया और उसके लिए स्नेह से भर गया और खुद से कहा, यह भाग्यशाली है, यह युवती मेरे वंश को बढ़ाने के लिए मेरे हाथों में आ गई है। मैं उससे विवाह करूंगा, लेकिन पहले मैं उसे अपने रथ में ले जाऊंगा और उसे अपने महल में ले जाऊंगा, जहां मुझे इस विवाह में रानी की सहमति लेनी होगी। तदनुसार उसने राजकुमारी को अपने रथ में बिठाया और अपनी राजधानी लौट आया। जब जामवंत के आगमन की सूचना मिली, तो शैव्या विजयी राजा का स्वागत करने के लिए मंत्रियों, दरबारियों और नागरिकों के साथ महल के द्वार पर आई। लेकिन जब उसने राजा के बाईं ओर खड़ी युवती को देखा, तो उसके होंठ फूल गए और आक्रोश से थोड़ा कांपने लगे, और उसने जामवंत से पूछा, यह प्रसन्नचित युवती कौन है जो आपके साथ रथ पर बैठी है? राजा ने उत्तर देने के लिए तैयार नहीं थे। अपनी रानी के भय से उसने तुरंत उत्तर दिया, यह मेरी पुत्र वधू है। शैव्या ने उत्तर दिया, मेरे कोई पुत्र नहीं हुआ और आपके कोई अन्य संतान नहीं है, तो फिर यह कन्या आपके किस पुत्र की पत्नी है? शैव्या के शब्दों से प्रकट ईर्ष्या और क्रोध से राजा विचलित हो गया और आगे विवाद को रोकने के लिए उससे यह उत्तर दिया, यह आपके भावी पुत्र की नववधू है। यह सुनकर शैव्या ने मृदुता से मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा ही हो, और राजा अपने विशाल महल में प्रवेश कर गया। शुभ संयोग, पहलू और मौसम में पुत्र जन्म के संबंध में इस बातचीत के परिणामस्वरूप रानी महिलाओं की समय सीमा पार कर चुकी थी। कुछ समय बाद ही गर्भवती हो गई और एक पुत्र को जन्म दिया। उसके पिता ने उसका नाम विदर्भ रखा और उसका विवाह उस युवती से कर दिया जिसे वह घर लाया था। उनके 3 पुत्र थे, कृत, कैशिक और रोमपाद। रोमपाद का पुत्र बब्रू था और उसका पुत्र धृति था। कैशिक का पुत्र चेदी था, जिसके वंशज चैद्य राजा कहलाए। कृत का पुत्र कुंती था, उसका पुत्र वृष्णि था, उसका पुत्र निर्वृति था। उसका पुत्र दशार था, उसका पुत्र व्योमन था, उसका पुत्र जीमूत था। उसका पुत्र विकृति था, उनके पुत्र भीमर्थ थे, उनके पुत्र नवरात थे, उनके पुत्र दशरथ थे, उनके पुत्र शकुनी थे, उनके पुत्र करम्भी थे, उनके पुत्र देवरात थे, उनके पुत्र देवक्षत्र थे, उनके पुत्र मधु थे, उनके पुत्र अनवत थे, उनके पुत्र कुरुवत्स था, उसका पुत्र अनुर्थ था, उसका पुत्र पुरोहोत्र था, उसका पुत्र अंशु था, उसका पुत्र सात्वत था, जिससे इस घर के राजकुमार सात्वत कहलाए। ये जामवंत की संतान थे, जिनकी कथा सुनने से मनुष्य अपने पापों से शुद्ध हो जाता है। अध्याय 13, सात्वत के पुत्रों का विवरण। सात्वत के पुत्र मृतिकावती के राजकुमार भोज, सत्राजित के मित्र सूर्य उसके सामने शारीरिक रूप में प्रकट होते हैं, उसे स्यमंतक मणि देते हैं, इसकी चमक और अद्भुत गुण। सत्राजित इसे प्रसेन को देता है, जिसे एक शेर ने मार डाला। शेर को जाम्बवत नामक भालू ने मार डाला। कृष्ण पर प्रसेन की हत्या का संदेह होता है, वे उसे जंगल में ढूंढने जाते हैं। भालू को उसकी गुफा में खोज लेते हैं, मणि के लिए उससे युद्ध करते हैं। मुकाबला लंबा खींच जाता है, उनके साथियों द्वारा मारा गया मान लिया जाता है। वे जाम्बवत को परास्त करते हैं और उसकी बेटी जाम्बवती से विवाह करते हैं। उसके और मणि को लेकर द्वारका लौटते हैं। मणि को सत्राजित को लौटा देते हैं और उसकी बेटी सत्यभामा से विवाह करते हैं। शतधन्वा द्वारा सत्राजित की हत्या, कृष्ण द्वारा बदला लिया गया। कृष्ण और बलराम के बीच झगड़ा। अक्रूर के पास मणि आ जाने पर वह द्वारका छोड़कर चले गए। सार्वजनिक विपत्तियां, यादवों की बैठक, अक्रूर के जन्म की कहानी, उन्हें वापस आने के लिए आमंत्रित किया जाता है। कृष्ण द्वारा स्यमंतक मणि रखने का आरोप, इसे भरी सभा में पेश किया जाता है। यह उनके प्रभार में रहता है। कृष्ण इसे चुराने के आरोप से बरी हो जाते हैं। सात्वत के पुत्र भजन, भजमान, दिव्य, अंधक, देवावृत, महाभोज और वृष्णि थे। भजमान के एक पत्नी से 3 पुत्र थे, निमि, कृका और वृष्णि, और दूसरी पत्नी से भी उतने ही पुत्र थे, शतजित, सहस्रजित और अयुतजित। देवावृत का पुत्र बब्रू था, जिसके बारे में यह श्लोक पढ़ा जाता है। हम दूर से सुनते हैं और निकट से देखते हैं कि बब्रू मनुष्यों में प्रथम है और देवावृत देवताओं के समान है। एक के उपदेशों का पालन करने वाले 66 व्यक्ति और दूसरे के शिष्य 6008 लोगों ने अमरता प्राप्त की। महाभोज एक धर्मपरायण राजकुमार थे। उनके वंशज भोज थे, जो मृतिकावती के राजकुमार थे, इसलिए उन्हें मृतिकावत कहा जाता था। वृष्णि के 2 पुत्र थे, सुमित्रा और युधाजित। पहले से अनमित्र और शिनि थे जन्म। अनमित्र के पुत्र निघ्न थे, जिनके 2 पुत्र थे, प्रसेन और सत्राजित।
दिव्य आदित्य सूर्य बाद वाले के मित्र थे। एक बार समुद्र तट पर भ्रमण करते हुए सत्राजित ने अपने मन की बात सूर्य से कही और उनकी स्तुति की। तब भगवान सूर्य प्रकट होकर उसके सामने खड़े हो गए। उन्हें स्पष्ट आकार में देखकर सत्राजित ने सूर्य से कहा, हे प्रभु, मैंने आपको आकाश में अग्नि के गोले के रूप में देखा है। अब आप मुझ पर कृपा करें, जिससे मैं आपको आपके वास्तविक रूप में देख सकूं। इस पर सूर्य ने उसके गले से स्यमंतक नामक मणि उतार कर अलग रख दी और सत्राजित को बौने आकार का, चमकते हुए तांबे के समान शरीर वाला तथा हल्की लाल आंखों वाला देखा। उसकी वंदना करने के बाद सूर्य ने उससे वर मांगने को कहा और उसने प्रार्थना की कि वह मणि उसे मिल जाए। सूर्य ने उसे मणि प्रदान की और फिर आकाश में अपना स्थान ग्रहण कर लिया। मणियों में से निष्कलंक मणि प्राप्त करके सत्राजित ने उसे अपने गले में धारण किया और उसके द्वारा सूर्य के समान तेजस्वी होकर संपूर्ण क्षेत्र को अपने तेज से प्रकाशित करते हुए द्वारका लौट गया। उसे आते देख उस नगर के निवासी सनातन पुरुष पुरुषोत्तम के पास गए, जिन्होंने पृथ्वी का भार वहन करने के लिए कृष्ण के रूप में मर्त्य रूप धारण किया था, और उनसे कहा, प्रभु, दिव्य सूर्य अवश्य ही आपके दर्शन के लिए आ रहे हैं। परंतु कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, यह दिव्य सूर्य नहीं, बल्कि सत्राजित है, जिसे आदित्य ने सिमंतक मणि भेंट की है और वह अब उसे धारण करता है। जाओ और बिना किसी आशंका के उसे देखो। तदनुसार वे चले गए। सत्राजित ने अपने घर जाकर उस मणि को वहां रख दिया, जिससे प्रतिदिन 8 भार सोना निकलता था और जो अपने अद्भुत गुण के कारण भूत प्रेत, जंगली पशु, अग्नि, डाकू और अकाल का भय दूर कर देती थी। अच्युत का मत था कि यह अद्भुत मणि उग्रसेन के पास होनी चाहिए, लेकिन यद्यपि उसके पास इसे सत्राजित से छीनने की शक्ति थी, फिर भी उसने उसे इससे वंचित नहीं किया, ताकि वह परिवार में मतभेद का कारण न बने। दूसरी ओर सत्राजित को डर था कि कृष्ण उससे मणि मांगेंगे, इसलिए उसने इसे अपने भाई प्रसेन को दे दिया। अब यह इस मणि की विशेषता थी कि यद्यपि यह एक सद्गुणी व्यक्ति के लिए अक्षय पुण्य का स्रोत था, फिर भी जब इसे बुरे चरित्र वाले व्यक्ति ने पहना तो यह उसकी मृत्यु का कारण बन गया। प्रसेन ने मणि ली और उसे अपने गले में लटका लिया। अपने घोड़े पर सवार होकर शिकार करने के लिए जंगल में चला गया। शिकार करते समय वह एक शेर द्वारा मारा गया। सिंह मणि को अपने मुंह में लेकर जाने ही वाला था कि उसे भालुओं के राजा जाम्बवत ने देख लिया और मार डाला। वह मणि लेकर अपनी गुफा में चला गया और अपने बेटे सुकुमार को खेलने के लिए दे दिया। जब कुछ समय बीत गया और प्रसेन प्रकट नहीं हुआ, तो यादव एक दूसरे से फुसफुसाने लगे और कहने लगे, यह कृष्ण का काम है, मणि की चाहत में, लेकिन इसे प्राप्त न कर पाने के कारण उन्होंने इसे अपने कब्जे में लेने के लिए प्रसेन की हत्या कर दी है। जब ये निंदनीय अफवाहें कृष्ण को पता चली तो उन्होंने बहुत से यादवों को इकट्ठा किया और उनके साथ प्रसेन के घोड़े के खुरों के निशानों से उसका पीछा किया। इस प्रकार यह पता लगाने पर कि वह और उसका घोड़ा सिंह द्वारा मारे गए हैं, सभी लोगों ने उसे उसकी मृत्यु में किसी भी तरह की हिस्सेदारी से बरी कर दिया। मणि वापस पाने की इच्छा से वह वहां से सिंह के पदचिह्नों का अनुसरण करने लगा और कुछ ही दूरी पर उस स्थान पर पहुंच गया जहां सिंह को भालू ने मार डाला था। भालू के पदचिह्नों का अनुसरण करते हुए वह एक पर्वत की तलहटी में पहुंचा, जहां उसने यादवों से उसकी प्रतीक्षा करने को कहा और वह अपने मार्ग पर आगे बढ़ता रहा। अभी भी पैरों के निशानों से मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए उसने एक गुफा देखी और मुश्किल से उसके भीतर प्रवेश किया था। सिंह को जाम्बवत ने मार डाला है, रो मत सुकुमार, स्यमंतक तुम्हारा ही है। इस प्रकार अपने उद्देश्य के प्रति आश्वस्त होकर कृष्ण गुफा में आगे बढ़े और धाय के हाथ में चमकीला मणि देखा, जो उसे सुकुमार को एक खिलौने के रूप में दे रही थी। धाय ने शीघ्र ही उसके मणि को देख लिया। अच्युत के पास पहुंचकर उसने अपनी आंखें मणि पर टिकाकर सहायता के लिए जोर से पुकारा। उसकी पुकार सुनकर क्रोध से भरे हुए जाम्बवत गुफा में आए और उनके और अच्युत के बीच संघर्ष शुरू हुआ, जो 21 दिनों तक चला। अच्युत के साथ आए यादवों ने उसके लौटने की उम्मीद में 7 या 8 दिन तक प्रतीक्षा की, लेकिन जब मधु का शत्रु अभी भी नहीं आया, तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि वह गुफा में ही मारा गया होगा। उन्होंने सोचा, शत्रु पर विजय पाने के लिए इतने दिन नहीं लग सकते थे, और तदनुसार वे चले गए और द्वारका लौट आए और घोषणा की कि कृष्ण मारे गए हैं। जब अच्युत के संबंधियों ने यह समाचार सुना, तो उन्होंने उस अवसर के अनुकूल सभी अनुष्ठान किए।
इस प्रकार कृष्ण को उनके श्राद्ध के अवसर पर अर्पित किया गया भोजन और जल उनके जीवन का समर्थन करता था तथा युद्ध में उनकी शक्ति को बढ़ाता था। जबकि उनका विरोधी शक्तिशाली शत्रु के साथ प्रतिदिन के संघर्ष से थका हुआ, भारी प्रहारों से प्रत्येक अंग में चोटिल और क्षतिग्रस्त तथा भोजन के अभाव में दुर्बल होकर उनका प्रतिरोध करने में असमर्थ हो गया। अपने शक्तिशाली प्रतिपक्षी से पराजित होकर जम्बवत ने स्वयं को उसके सामने रखा और कहा, हे पराक्रमी, तुम निश्चय ही सभी राक्षसों तथा स्वर्ग, पृथ्वी या नरक की आत्माओं द्वारा अजेय हो। मनुष्य रूप में क्षुद्र और शक्तिहीन प्राणियों द्वारा तुम्हें पराजित करना तो दूर की बात है, और हम जैसे लोग जो पशु मूल से पैदा हुए हैं द्वारा तो और भी अधिक कठिन है। निसंदेह तुम मेरे प्रभु नारायण ब्रह्मांड के रक्षक के अंश हो। जाम्बवत द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर कृष्ण ने उसे पूरी तरह से समझाया कि वे पृथ्वी का भार अपने ऊपर लेने के लिए अवतरित हुए हैं, और उन्होंने भालू को अपने हाथ से स्पर्श करके युद्ध में हुई शारीरिक पीड़ा को कम किया। जाम्बवत ने फिर से कृष्ण के समक्ष दंडवत किया और उन्हें अपनी पुत्री जाम्बवती को अतिथि को दिए जाने वाले प्रसाद के रूप में भेंट किया। उन्होंने अपने अतिथि को सिमंतक मणि भी दी। यद्यपि ऐसे व्यक्ति से उपहार उनके स्वीकार के योग्य नहीं था, फिर भी कृष्ण ने अपनी प्रतिष्ठा को शुद्ध करने के उद्देश्य से मणि ले ली। फिर वे अपनी दुल्हन जाम्बवती के साथ द्वारका लौट आए। जब द्वारका के लोगों ने कृष्ण को जीवित देखा और वापस लौटे तो वे प्रसन्नता से भर गए, जिससे जो लोग झुके हुए थे वे भी प्रसन्न हो गए। वर्ष बीतने पर उसे पुनः युवा शक्ति प्राप्त हो गई और सभी यादव पुरुष और महिलाएं नायक के पिता आनकदुंदुभी के पास एकत्रित हुए और उसे बधाई दी। कृष्ण ने यादवों की पूरी सभा को जो कुछ हुआ था ठीक वैसा ही बताया और सत्राजित को सिमंतक मणि लौटाकर उसे उस अपराध से मुक्त कर दिया जिसका उस पर झूठा आरोप लगाया गया था। फिर वे जाम्बवती को भीतरी कक्षों में ले गए। जब सत्राजित ने सोचा कि वह कृष्ण के चरित्र पर लगे कलंक का कारण है, तो वह घबरा गया और राजकुमार को मनाने के लिए उसने अपनी पुत्री सत्यभामा को उसके साथ विवाह के लिए दे दिया। इस युवती को पहले से ही कई प्रतिष्ठित यादवों ने विवाह के लिए चाहा था, जैसे अक्रूर, कृतवर्मन और शतधन्वा, जो उसके किसी और से विवाह करने से बहुत क्रोधित थे और सत्राजित के विरुद्ध शत्रुता की संधि कर ली थी। उनमें से प्रमुख ने अक्रूर और कृतवर्मन के साथ शतधन्वा से कहा, इस दुष्ट सत्राजित ने तुम्हारा और हमारा घोर अपमान किया है। जिन्होंने इसकी पुत्री को कृष्ण को देकर उसे मांगा था, इसे जीवित न रहने दो। तुम इसे क्यों नहीं मार देते और मणि क्यों नहीं ले लेते? अतः यदि अच्युत तुम्हारे साथ युद्ध करेगा तो हम तुम्हारा पक्ष लेंगे। यह वचन देकर शतधन्वा ने सत्राजित का वध करने का वचन लिया। जब यह समाचार मिला कि पांडु के पुत्रों को मोम के घर में जला दिया गया है, तब कृष्ण, जो वास्तविक सत्य जानते थे, दुर्योधन के द्वेष को दूर करने तथा अपने संबंध के कर्तव्यों का पालन करने के लिए बर्नावत की ओर चल पड़े। शतधन्वा ने उनकी अनुपस्थिति का लाभ उठाकर सत्राजित को सोते हुए मार डाला तथा मणि अपने अधिकार में ले ली। जब सत्यभामा को यह बात ज्ञात हुई तो वह तुरंत अपने रथ पर सवार हुई तथा अपने पिता की हत्या से क्रोधित होकर बर्नावत की ओर चल पड़ी तथा अपने पति को बताया कि किस प्रकार शतधन्वा ने उसके दूसरे से विवाह करने के कारण क्रोध में आकर सत्राजित को मार डाला तथा मणि छीन ली, तथा उसने उनसे इस जघन्य अपराध का बदला लेने के लिए शीघ्र उपाय करने की प्रार्थना की। कृष्ण, जो हमेशा आंतरिक रूप से शांत रहते हैं, जब उन्हें इन लेन देनों के बारे में पता चला तो उन्होंने सत्यभामा से कहा, उनकी आंखों में क्रोध की चमक थी, ये वास्तव में हैं साहसिक चोटें, लेकिन मैं ऐसे नीच दुष्ट से उनके सामने झुकने को तैयार नहीं हूँ। उन्हें पेड़ पर हमला करना चाहिए, जो उन पक्षियों को मार देगा जिन्होंने वहां अपना घोंसला बनाया है। अत्यधिक डेक को त्याग दो, तुम्हारे विलाप से किसी क्रोध को भड़काने की आवश्यकता नहीं है। द्वारका लौटते हुए कृष्ण बलदेव को एकांत में ले गए और उनसे कहा, एक सिंह ने जंगल में शिकार करते हुए प्रसेन को मार डाला और अब शतधन्वा ने सत्राजित की हत्या कर दी है। चूंकि ये दोनों ही चले गए हैं, इसलिए उनका रत्न हमारा साझा अधिकार है। तो अपने रथ पर चढ़ो और शतधन्वा को मार डालो। इस प्रकार अपने भाई से उत्साहित होकर बलराम ने दृढ़तापूर्वक कार्य प्रारंभ किया। लेकिन शतधन्वा को उनके शत्रुतापूर्ण इरादों का पता था, इसलिए वह कृतवर्मन के पास गया और उसकी सहायता मांगी। हालांकि कृतवर्मन ने बलदेव और कृष्ण दोनों के साथ संघर्ष करने में अपनी असमर्थता जताते हुए उसकी सहायता करने से इनकार कर दिया।
इस प्रकार निराश होकर शतधन्वा ने अक्रूर से प्रार्थना की, लेकिन उन्होंने कहा, आपको किसी अन्य रक्षक की सहायता लेनी होगी। मैं आपकी रक्षा कैसे कर सकता हूँ? अमर देवताओं में भी, जिनकी स्तुति सारे ब्रह्मांड में होती है, ऐसा कोई नहीं है जो उस चक्रधारी से युद्ध कर सके, जिसके पैर की छाप से तीनों लोग कांप उठते हैं, जिनके हाथ से असुरों की पत्नियां विधवा हो जाती हैं, जिनके शस्त्रों का कोई भी सेना, चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, विरोध नहीं कर सकती, जो अपने नेत्रों की दृष्टि से शत्रुओं के पराक्रम को नष्ट कर देते हैं, जो मदिरा के आनंद से मदमस्त हैं, और जिनके विशाल हल से उनके पराक्रम का पता चलता है, वे सबसे भयंकर शत्रुओं को पकड़कर उनका नाश कर देते हैं। चूंकि यह स्थिति है, शतधन्वा ने उत्तर दिया, और तुम मेरी सहायता करने में असमर्थ हो, तो कम से कम इस मणि को स्वीकार करो और इसकी देखभाल करो। मैं ऐसा करूंगा, अक्रूर ने उत्तर दिया, यदि तुम वचन दो कि अंतिम क्षण तक भी तुम यह प्रकट नहीं करोगे कि यह मेरे पास है। इस पर शतधन्वा सहमत हो गया, और अक्रूर ने मणि ले ली, और अक्रूर एक बहुत तेज घोड़ी पर सवार होकर, जो एक दिन में 100 लीग चल सकती थी, द्वारका से भाग गया। जब कृष्ण को शतधन्वा के भागने का समाचार मिला, तो उन्होंने अपने 4 घोड़ों श्याव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक को अपने रथ में जोत लिया और बलराम के साथ उसका पीछा करने चल पड़े। घोड़ी ने अपनी गति बनाए रखी, बलराम रथ के साथ बैठे रहे और कृष्ण पैदल ही शतधन्वा का पीछा करने लगे। जब वे 2 कोस तक उसका पीछा कर चुके, तब उन्होंने अपना चक्र छोड़ा और यद्यपि शतधन्वा काफी दूरी पर था, फिर भी वह उसके सिर पर जा लगा। तब कृष्ण उठे और उसके शरीर और वस्त्र में स्यमंतक मणि की खोज की, किंतु वह नहीं मिली। फिर वे बलभद्र के पास लौटे और उनसे कहा कि उन्होंने शतधन्वा की हत्या व्यर्थ ही की है, क्योंकि समस्त लोकों का सार रत्न उनके पास नहीं था। जब बलभद्र ने यह सुना, तो वे भयंकर क्रोध में भर गए और वासुदेव से बोले, तुम्हें धिक्कार है कि तुम धन के इतने लोभी हो। मैं तुम्हारे साथ कोई भाईचारा नहीं मानता, मेरा मार्ग यही है, तुम जहां चाहो जाओ, मैं द्वारका, तुमसे और हमारे सारे घर से निपट चुका हूँ। तुम्हारी झूठी शब्दों से मुझे थोपने का कोई लाभ नहीं है। इस प्रकार अपने भाई को, जिसने उन्हें प्रसन्न करने का निष्फल प्रयास किया था, धिक्कारते हुए बलभद्र विदेह नगरी गए, जहां जनक ने उनका स्वागत किया और वे वहीं रहे। वासुदेव द्वारका लौट आए। जनक के निवास में रहने के दौरान ही धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन ने बलभद्र से गदा से युद्ध करने की कला सीखी थी। 3 वर्ष बीत जाने पर उग्रसेन और यादवों के अन्य सरदारों को यह विश्वास हो गया कि कृष्ण के पास मणि नहीं है, इसलिए वे विदेह गए और बलभद्र के संदेह को दूर करके उन्हें घर ले आए। अक्रूर ने उस बहुमूल्य मणि से प्राप्त धन का ध्यानपूर्वक विचार किया, तथा नित्य धार्मिक अनुष्ठान किए और पवित्र प्रार्थनाओं से शुद्ध होकर 52 वर्षों तक सुखपूर्वक रहे। उस मणि के प्रभाव से पूरे देश में न तो कोई अकाल पड़ा और न ही महामारी फैली। उस अवधि के अंत में सातवत के परपोते शत्रुघ्न को भोजों ने मार डाला, और चूंकि वे अक्रूर के साथ संधि के बंधन में थे, इसलिए वह द्वारका से उनके भागने में उनके साथ था। उसके जाने के क्षण से ही विभिन्न विपत्तियां, शगुन, सांप, अकाल, महामारी और इसी तरह की अन्य घटनाएं प्रबल होने लगी। इतना कि जिसका प्रतीक गरुड़ है, उसने बलभद्र और उग्रसेन के साथ यादवों को एक साथ बुलाया और उन्हें इस बात पर विचार करने की सलाह दी कि एक ही समय में इतने सारे चमत्कार कैसे हो सकते हैं। इस पर यदु वंश के बुजुर्गों में से एक अंधक ने इस प्रकार कहा, जहां भी अक्रूर के पिता श्वाफल रहते थे, वहां अकाल, महामारी, अकाल और अन्य विपत्तियां अज्ञात थीं। एक बार जब काशीराज के राज्य में वर्षा नहीं हुई, तो श्वाफल्का को वहां लाया गया, और तुरंत आकाश से वर्षा होने लगी। ऐसा भी हुआ कि काशीराज की रानी गर्भवती हुई और शीघ्र ही उसे एक पुत्री हुई। किंतु जब प्रसव का समय आया, तो गर्भ से कन्या उत्पन्न नहीं हुई। 12 वर्ष बीत गए, और अभी तक कन्या का जन्म नहीं हुआ। तब काशीराज ने उस कन्या से कहा, पुत्री, तुम्हारे जन्म में इतनी देरी क्यों हो रही है? आगे आओ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, तुम अपनी माता को इतना कष्ट क्यों दे रही हो? ऐसा कहने पर शिशु ने उत्तर दिया, पिताजी, यदि आप प्रतिदिन ब्राह्मणों को एक गाय भेंट करेंगे, तो मैं 3 वर्ष के बाद और जन्म लूंगा। राजा ने तदनुसार प्रतिदिन ब्राह्मणों को एक गाय भेंट की, और 3 वर्ष के बाद कन्या का जन्म हुआ। उसके पिता ने उसे गांधिनी नाम दिया, और बाद में जब वह अपने महल में आया तो उसने उसे श्वाफल्का को दे दिया। गांधिनी जब तक जीवित रही, उसने हर दिन ब्राह्मणों को एक गाय दान की।
अक्रूर उसके पिता थे, श्वाफल्का का पुत्र, और इसलिए उसका जन्म असाधारण उत्कृष्टता के संयोजन से हुआ है। जब ऐसा व्यक्ति हमारे बीच से अनुपस्थित हो, तो क्या यह संभव है कि अकाल, महामारी और चमत्कार न हो? तो उसे वापस आने के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए। उच्च योग्यता वाले पुरुषों के दोषों की बहुत अधिक जांच नहीं की जानी चाहिए। ज्येष्ठोधक की सलाह के अनुसार यादवों ने केशव, उग्रसेन और बलभद्र के नेतृत्व में एक दूत भेजा, ताकि अक्रूर को आश्वस्त किया जा सके कि उनके द्वारा की गई किसी भी अनियमितता पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा, और उन्हें आश्वस्त करने के बाद कि उन्हें कोई खतरा नहीं है, वे उन्हें द्वारका वापस ले आए। उनके आगमन पर मणि के गुणों के परिणामस्वरूप महामारी, अकाल और अन्य सभी विपत्तियां और अपशकुन समाप्त हो गए। यह देखकर कृष्ण ने सोचा कि गांधिनी और श्वाफल्का से अक्रूर का वंश इस तरह के प्रभाव के लिए पूरी तरह से असंगत कारण था, और महामारी और अकाल को रोकने के लिए कुछ अधिक शक्तिशाली प्रभाव डाला जाना चाहिए। निश्चित रूप से, उसने खुद से कहा, महान स्यमंतक मणि उसके पास है, क्योंकि मैंने सुना है कि इसके गुणों में ये हैं। यह अक्रूर भी आजकल बहुत यज्ञ कर रहा है, उसके पास इतने खर्च के लिए साधन नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं कि वह रत्न उसी के पास है। इस निष्कर्ष पर पहुंचकर उसने किसी उत्सव के बहाने अपने घर पर सभी यादवों की बैठक बुलाई। जब वे सब बैठ गए और उनके एकत्र होने का उद्देश्य समझाया गया और कार्य संपन्न हुआ, तब कृष्ण अक्रूर से वार्तालाप करने लगे और हंसी मजाक करने के बाद उससे बोले, बंधुवर, तुम अपनी उदारता में बहुत राजकुमार हो, किंतु हम भली भांति जानते हैं कि सुधनवा द्वारा चुराई गई वह बहुमूल्य मणि उसी ने तुम्हें दे दी है, और अब वह इस राज्य के महान हित के लिए तुम्हारे पास है। अतः इसे रहने दो, हम सब इसके गुणों से लाभ उठाते हैं। किंतु बलभद्र को संदेह है कि वह मणि मेरे पास है, अतः मुझ पर दया करके उसे सभा में दिखाओ। जब अक्रूर, जिसके पास मणि थी, से इस प्रकार कर वसूला गया, तो वह असमंजस में पड़ गया कि उसे क्या करना चाहिए। उसने सोचा, यदि मैं मणि के बारे में इनकार कर दूं, तो वे मेरी तलाशी लेंगे और मेरे वस्त्रों के बीच मणि छिपाकर ले आएंगे। मैं तलाशी के लिए प्रस्तुत नहीं हो सकता। ऐसा विचार करते हुए अक्रूर ने समस्त जगत के कारण नारायण से कहा, यह सत्य है कि शतधन्वा ने यहाँ से जाते समय स्यमंतक मणि मुझे सौंपी थी। मैं प्रतिदिन आशा करता था कि तुम मुझसे इसे मांगोगे, और इसलिए बड़ी असुविधा के साथ मैंने इसे अब तक अपने पास रखा है। इसे रखने के कारण मैं इतना चिंताग्रस्त हो गया हूँ कि मैं किसी भी प्रकार का सुख भोगने में असमर्थ हो गया हूँ, और मुझे एक क्षण के लिए भी चैन नहीं मिला है। इस डर से कि आप मुझे राज्य के कल्याण के लिए आवश्यक रत्न को अपने पास रखने के लिए अयोग्य समझेंगे, मैंने आपको यह बताना टाल दिया कि यह मेरे हाथ में है। लेकिन अब आप इसे स्वयं ले लीजिए, और जिसे चाहे उसे इसकी देखभाल करने दीजिए। ऐसा कहकर अक्रूर ने अपने वस्त्र से एक छोटा सा सोने का बक्सा निकाला और उसमें से रत्न निकाल लिया। जब उन्होंने इसे यादवों की सभा में दिखाया, तो पूरा कक्ष जहां वे बैठे थे, उसकी चमक से जगमगा उठा। अक्रूर ने कहा, यह स्यमंतक मणि है, जिसे शतधन्वा ने मुझे सौंपा था, अब जिसका यह है, वह इसे ले ले। जब यादवों ने मणि को देखा, तो वे आश्चर्य से भर गए और जोर से अपनी खुशी व्यक्त की। बलभद्र ने तुरंत मणि को अच्युत के साथ संयुक्त रूप से अपनी संपत्ति के रूप में दावा किया, जैसा कि पहले तय हुआ था। जबकि सत्यभामा ने इसे अपना अधिकार बताया, क्योंकि यह मूल रूप से उसके पिता का था। इन दोनों के बीच कृष्ण ने खुद को एक गाड़ी के दो पहियों के बीच एक बैल के रूप में समझा, और इस प्रकार सभी यादवों की उपस्थिति में अक्रूर से कहा, यह मणि मेरी प्रतिष्ठा को साफ करने के लिए सभा में प्रदर्शित की गई है। यह बलभद्र और मेरा संयुक्त अधिकार है, और सत्यभामा की पैतृक विरासत है। लेकिन यह मणि पूरे राज्य के लाभ के लिए एक ऐसे व्यक्ति के पास होनी चाहिए जो निरंतर संयम का जीवन जीता हो। यदि कोई अशुद्ध व्यक्ति इसे पहनता है, तो यह उसकी मृत्यु का कारण होगा। अब चूंकि मेरी 16,000 पत्नियां हैं, इसलिए मैं इसकी देखभाल करने के योग्य नहीं हूँ। यह संभव नहीं है कि सत्यभामा इस बात पर सहमत हो जाएं। ऐसी परिस्थितियां जो उसे मणि रखने का अधिकार देती हों। और जहां तक बलभद्र का प्रश्न है, वह शराब और इंद्रिय सुखों का इतना आदी है कि वह आत्मत्याग का जीवन नहीं जी सकता। इसलिए हम इस प्रश्न से बाहर हैं, और सभी यादव, बलभद्र, सत्यभामा और मैं आपसे परम उदार अक्रूर से अनुरोध करते हैं कि आप मणि की देखभाल वैसे ही करते रहें, जैसा कि आपने अब तक किया है, सामान्य भलाई के लिए।
क्योंकि आप इसे रखने के योग्य हैं और आपके हाथों में यह देश के लिए लाभकारी रहा है। आपको हमारे अनुरोध को मानने से इनकार नहीं करना चाहिए। इस प्रकार आग्रह किए जाने पर अक्रूर ने मणि स्वीकार कर ली और उसके बाद से इसे सार्वजनिक रूप से अपने गले में पहन लिया, जहां यह चकाचौंध के साथ चमक रहा था और अक्रूर प्रकाश की माला पहने हुए सूर्य की तरह घूमते थे। जो मनुष्य मिथ्या आक्षेपों से श्री कृष्ण के चरित्र की पुष्टि का स्मरण करता है, वह कभी भी किंचित मात्र भी निराधार आरोप का पात्र नहीं बनेगा तथा अपनी इंद्रियों के पूर्ण संयम में रहकर प्रत्येक पाप से शुद्ध हो जाएगा। अध्याय 14 अनमित्र और अंधक का वंश। शिनि के वंशज अनमित्र के, श्वाफल्क और चित्रक के, अंधक के, देवक और उग्रसेन की संतानें, भजमान के वंशज शूर की संतानें, उसका बेटा वसुदेव, उसकी बेटी प्रथा जिसका विवाह पांडु से हुआ, उसकी संतान युधिष्ठिर और उसके भाई आदित्य से कर्ण भी, माद्री से पांडु के पुत्र, शूर की अन्य बेटियों के पति और बच्चे, शिशुपाल के पिछले जन्म। अनमित्र का छोटा भाई शिनि था, उसका पुत्र सत्यक था, उसका पुत्र युयोधन था जिसे सात्यकी के नाम से भी जाना जाता था, उसका पुत्र असंग था, उसका पुत्र तूनी था, उसका पुत्र युगधर था। इन राजकुमारों को शैन्य कहा जाता था। अनमित्र के कुल में प्रश्नि का जन्म हुआ, उसका पुत्र श्वाफल्क था जिसके चरित्र की पवित्रता का वर्णन किया गया है। श्वाफल्क के छोटे भाई का नाम चित्रक था। श्वाफल्क के गांधिनी से अक्रूर के अतिरिक्त उपमद्गु, मृदुरा, शारिमेजय, गिरि, क्षत्रोपक्षत्र, शत्रुघ्न, अरिमर्दन, धर्मधरिश, धृष्टशर्मन, गंधमोजावाह और प्रतिवाह हुए। उनकी एक पुत्री भी थी, सुतारा। देवावत और उपदेव अक्रूर के पुत्र थे। चित्रिका के पुत्र पृथु और विपृत तथा कई अन्य थे। अंधक के 4 पुत्र थे, कुक्कुर, भजमान, शुचि, कंबलवरही। कुक्कुर का पुत्र वृष था, उसका पुत्र कपोतारोमन था, उसका पुत्र विलोमन था, उसका पुत्र भव था जिसे चंदनोत्क दुंदुभि भी कहा जाता था। वह गंधर्व तुम्बुरु का मित्र था, उसका पुत्र अभिजित था, उसका पुत्र पुनर्वसु था, उसका पुत्र आहुक था और उसकी आहुकी नाम की एक पुत्री भी थी। आहुक के पुत्र देवक और उग्रसेन थे। पूर्व के 4 पुत्र थे, देववत, उपदेव, सुदेव और देवरक्षित, और 7 पुत्रियां, ऋक्देव, उपदेव, देवरक्षित, श्रीदेव, शांतिदेव, सहदेव और देव की। सभी बेटियों का विवाह वासुदेव से हुआ था। उग्रसेन के पुत्र कंस, न्यग्रोध, सुनामन, कंक, शंकु, सुभूमि, राष्ट्रपाल, युद्धमुष्टि और तुष्टिमत थे और उनकी पुत्रियां कंस, कंसावती, सुतनु, राष्ट्रपाली और कनकी थी। भजमान के पुत्र विदुरथ थे, उनके पुत्र शूर थे, उनके पुत्र शमिन थे, उनके पुत्र प्रतीक्षत्र थे, उनके पुत्र स्वयंभोज थे, उनके पुत्र हृदिक थे, जिनके कृतवर्मन, शतधनु, देवमीदुष आदि हुए। देवमीदुष के पुत्र शूर का विवाह मारशा से हुआ था और उनके 10 पुत्र थे। वासुदेव के जन्म पर, जो इन पुत्रों में से एक थे, देवताओं ने, जिनके लिए भविष्य स्पष्ट है, भविष्यवाणी की कि दिव्य प्राणी उनके परिवार में एक मानव रूप लेगा, और इस पर उन्होंने खुशी से स्वर्ग के नगाड़े बजाए। इस परिस्थिति से वासुदेव को अनकदुम्बुभि भी कहा जाता था। उनके भाई देवभाग, देवश्रवा, अनादृष्टि, करुंधक, वत्सबाल्क, श्रींजय थे। श्यामा, शमिका और गंडुष और उनकी बहनें प्रथा, श्रुतदेवा, श्रुतकीर्ति, श्रुतश्रवस और राजतिदेवी थी। शूर का एक मित्र था जिसका नाम कुतिभोज था, जिसके कोई संतान न होने के कारण उसने अपनी बेटी प्रथा को भेंट किया। उसका विवाह पांडु से हुआ और उसने युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन को जन्म दिया, जो वास्तव में देवताओं धर्म, वायु और इंद्र के पुत्र थे। जब वह अभी अविवाहित थी, तब भी उसका एक पुत्र कर्ण था, जो दिव्य आदित्य सूर्य से उत्पन्न हुआ था। पांडु की एक और पत्नी थी, जिसका नाम माद्री था, जिसके आदित्य के जुड़वा पुत्र नासत्य और दासराह से 2 पुत्र नकुल और सहदेव हुए। श्रुतदेव का विवाह कारुषा राजकुमार वृद्धशर्मन से हुआ था और उससे भयंकर असुर दंतवक्त्र उत्पन्न हुआ। कैकेय के राजा धृष्टकेतु ने श्रुतकीर्ति से विवाह किया और उनके संतर्दान और 4 अन्य पुत्र हुए, जिन्हें 5 कैकेय के नाम से जाना जाता है। अवंती के राजा जैसेन ने राजदेवी से विवाह किया और उनके विंदा और अनाविंदा हुए। श्रुतश्रव का विवाह चेदी के राजा दमघोष से हुआ था और उससे शिशुपाल उत्पन्न हुआ था। यह राजकुमार पूर्वजन्म में दैत्यों का अधर्मी लेकिन वीर राजा हिरण्यकशिपु था, जिसे सृष्टि के दिव्य संरक्षक मनुष्य सिंह अवतार में ने मार डाला था। वह 10 सिर वाला सम्राट रावण था, जिसका पराक्रम अद्वितीय था।
तीनों लोकों के स्वामी राम ने बल और शक्ति पर विजय प्राप्त कर ली थी। राघव के रूप में देवता द्वारा मारे जाने के बाद उन्होंने लंबे समय तक देह से मुक्ति में अपने पुण्यों का पुरस्कार भोगा था, लेकिन अब उन्हें एक बार जन्म मिला था शिशुपाल के रूप में, चेदी के राजा दमघोष के पुत्र। इस चरित्र में उन्होंने पहले से कहीं अधिक दृढ़ता के साथ पुंडरीकाक्ष नामक देवता के प्रति अपनी शत्रुतापूर्ण घृणा को नवीनीकृत किया, जो सर्वोच्च सत्ता का एक अंश था, जो देवताओं के बोझ को हल्का करने के लिए अवतरित हुआ था धरती और फलस्वरूप उसके द्वारा मारा गया, किंतु अपने विचारों के निरंतर परम पुरुष में लीन रहने के कारण शिशुपाल मृत्यु के पश्चात उसके साथ एक हो गया, क्योंकि भगवान जिन पर कृपा करते हैं उन्हें वे सब कुछ देते हैं जिनकी वे इच्छा करते हैं, और वे उन्हें सब कुछ देते हैं। वह उन लोगों को भी स्वर्गीय और उच्च पद प्रदान करता है जिन्हें वह अपने क्रोध में मार डालता है। दोस्तों, अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें। जय श्री विष्णु भगवान जी।